अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आसानी से कैसे फाइंड किया जाता है और साथ ही कुछ एडवांस टेक्निक्स भी बताऊंगा मैं, जो हम यूज़ करते हुए अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो अभी हम फुल फोर्स के साथ वापस आ गए हैं और दोबारा से नया कंटेंट रिलीज़ करने वाले हैं। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नया कंटेंट आए हमारा रिलीज़ हो वो आपको पता चल जाए। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे फाइंड किया जाता है। और अभी आप भी नीचे कमेंट करके बताएं कि आप चाहते हैं कि किन टॉपिक से ऊपर वीडियो बनाऊं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो बनाई जाए। तो व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बेसिक से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, होता क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो एरियाज़ होते हैं जहां प्राइस पहले रिएक्ट कर चुकी होती है और मुमकिन है कि फ्यूचर में दोबारा भी वहीं से रिएक्ट करेगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रा क्यों किए जाते हैं? हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इसलिए ड्रा करते हैं क्योंकि जब प्राइस दोबारा इन लेवल पर वापस आती है तो पॉसिबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं। इसलिए ये लेवल पहले से चार्ट पर ड्रा होने चाहिए ताकि आपको याद दिलाए कि यहाँ प्राइस को ध्यान से देखना है हमने। कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं जो हम यूज़ करते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए जो क्राइटेरिया उन पे बात करते हैं। नंबर 1 जो क्राइटेरिया, एक्सट्रीम स्विंग्स और स्विंग्स लो, यानी वो सबसे हाई और सबसे लो पॉइंट जहाँ प्राइस रिएक्ट हो। मल्टीपल रिजेक्शन है हमारे पास, ऐसा एरिया को पसंद करते हैं जहाँ प्राइस ने बार बार रिजेक्ट किया हो। जितनी ज़्यादा रिजेक्शन उतना बेहतर लेवल होता है। नंबर 3 है लेवल ऑब्वियस होना चाहिए, लेवल इतना क्लियर होना चाहिए कि चार्ट देखते ही फ़ौरन नज़र आ जाए। नंबर 4 है हमारे पास एरिया से मूव डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी सिर्फ छोटी सी बाउंस नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होना चाहिए वहाँ से। नंबर 5 है हमारे पास लेवल ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम किया हो, मतलब कि यानी सपोर्ट, यानी कभी सपोर्ट बनाओ और कभी वो रेजिस्टेंस लेवल बनाओ। लेवल हैज़ एक्टेड एज अ बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। नंबर 6 है हमारे पास लेवल रिसेंटली रिस्पेक्ट हुआ हो, यानी ट्रेडर्स ने रिसेंट टाइम में उस लेवल पर रिएक्शन दिया हो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है, आपको ज़रूरी नहीं कि ये सारे क्राइटेरिया एक ही लेवल में हो, एक ही जगह पे मिले, लेकिन जितने ज़्यादा क्राइटेरिया किसी लेवल में होंगे उतना स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। चार्ट पर समझते हैं। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट अपने चार्ट पर। लेट्स डू सम चार्ट वर्क। तो नंबर 1 हमारे पास जो क्राइटेरिया था एक्सट्रीम स्विंग्स हाई और स्विंग्स लोज, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। चार्ट में अगर प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ गई है, सबसे जो टॉप लगा हुआ है हमारा, आप चार्ट में देखोगे जो प्राइस सबसे ऊपर की तरफ हिट किया हुआ है ना, और रिवर्स हो गई है वहाँ से, और वो रिसेंट टाइम का हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि रिसेंटली वो हाईयर लगा हुआ है, तो वो एक्सट्रीम स्विंग हाई है हमारा। इसी तरह अगर प्राइस नीचे आई, हिट किया और रिवर्स हो गई है ऊपर को, और वो लोवेस्ट पॉइंट है, तो वो सपोर्ट लेवल बन जाता है हमारा, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई। लेकिन याद रखें, हम ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करते, हमेशा प्राइस एक्शन का वेट करना है, अपने सेटअप का कंफर्मेशन का वेट करना है, फिर ट्रेड लेनी है। नंबर 2 है हमारे पास मल्टीपल रिजेक्शन, ठीक है। मल्टीपल रिजेक्शन और मोर देन वन, अगर प्राइस किसी लेवल पर 4 दफ़ा आई और हर दफ़ा रिवर्स हो गई है, नीचे टच किया, नीचे को आई, ऊपर से रिवर्स हो गई फिर, तो इसका मतलब है कि वहाँ सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वहाँ पे। मल्टीपल रिजेक्शन का मतलब है कि डिफरेंट टाइम पर ट्रेडर ने उस लेवल पर एक्शन लिया। इट शो दैट ट्रेडर टुक एक्शन एट द सेम लेवल ड्यूरिंग द डिफरेंट पॉइंट इन टाइम, ठीक है। अब नंबर 3 जो हमारा क्राइटेरिया था उसके पे आ जाते हैं। द लेवल शुड बी ऑब्वियस एंड जंप्स राइट आउट एट यू, यानी कि लेवल ऑब्वियस होना चाहिए। एग्जांपल मैं पाउंड येन का यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेता हूँ। चार्ट पर आपको क्लियर रेजिस्टेंस नज़र आता है जहाँ प्राइस ऊपर गई और रिवर्स हो गई, नीचे भी प्राइस आई और नीचे से ये रिवर्स हो गई। ये एक ऊपर क्लियर लेवल हमने रेजिस्टेंस का लगा दिया है।
वहाँ से नीचे आइए, नीचे एक लेवल बन गया हमारा सपोर्ट का, जहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया। इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं, ये क्लियर सपोर्ट होगी हमारी। इसके ऑपोजिट कुछ माइनर्स लेवल भी होते हैं जो ऑब्वियस नहीं होते, छोटे छोटे लेवल, ये देखें, इन पे ज़्यादा नहीं करते हम, वो इंट्राडे ट्रेडिंग में काम आते हैं। लेकिन अभी के लिए ऑब्वियस लेवल पर फोकस करें। जितना लेवल ऑब्वियस होगा उतना ज़्यादा ट्रेडर्स उस लेवल को देख रहे होंगे और उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि वहाँ रिएक्शन आए। नंबर 4 हमारा क्राइटेरिया है, द मूव अवे फ्रॉम द लेवल वाज ड्रेस्टिक एंड सिग्निफिकेंट। मोर अवे ड्रेस्टिक होना चाहिए, और अगर प्राइस किसी लेवल को हिट करे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ और रिवर्स हो जाए, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रैली टाइप जाता है ऊपर को और वहाँ से रिवर्स हो जाती है, तो वो स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। सिर्फ छोटा बाउंस स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होता, जो छोटा सा बाउंस होता है वो पुल बैक होता है, वो स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं बनता हमारा। अगर ऊपर से अच्छी रिजेक्शन ले, जैसे चार्ट में प्राइस ऊपर गई है और यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लगाई हमने और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले ली उसने, ठीक है। नंबर 5 है हमारा, द लेवल हैज़ एक्टेड एज अ बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कभी कभी एक लेवल पे ही, यानी कि एक सपोर्ट बनी हुई थी, मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया और उस लेवल को रेजिस्टेंस के तौर पर ले रहा है। अब पहले सपोर्ट होता है, फिर ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल की निशानी होती है, ठीक है। नंबर 6 है हमारे पास, रेजिस्टेंस रिसेंटली रिस्पेक्टेड और रिसेंटली क्रिएटेड, ठीक है। रिसेंटली रिस्पेक्टेड, अगर किसी लेवल पर रिसेंट टाइम में रिएक्शन हुआ हो तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है टू कंपेयर्ड टू बोथ पुराने लेवल से, ठीक है। ये बात की समझ आ गई। सब कुछ कंबाइन करते हैं अब हम और चार्ट पर लेवल ड्रा करते हैं, देखते हैं क्या होता है उससे। हिट द यार लाइक कर दो सब एक दफ़ा ना। नीचे कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो अब हम सब कुछ कंबाइन करते हैं। अब जब हम चार्ट्स पर लेवल ड्रा करते हैं तो देखते हैं, एग्जांपल के तौर पर टॉप पर एक लेवल है जहां प्राइस हिट करके रिवर्स हुई, ठीक है। यहाँ पे हम यार ये याद रखो, ये मेन चीज़ है। ये टॉप पर एक लेवल है जहाँ प्राइस ने हिट किया है और रिवर्स हो गई है। इस लेवल में ये ट्रेड्स हैं, यानी कि जो मैं पहले बता चुका हूँ। एग्जांपल है स्विंग हाई है, ऑब्वियस लेवल है, सबसे ऊपर है ना, ये देखो सबसे ऊपर जाके मिल रहा है, तो ये स्विंग हाई हमारा बन गया, ऑब्वियस लेवल है जो हमारा। और नंबर 3 मल्टीपल स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, और देखो वहाँ से टच होके अच्छा रिवर्सल आया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। और यहाँ पे हमें मिल रहा है मल्टीपल रिजेक्शंस मिल रही हैं, ट्रिपल टॉप बन रहा है। फिर नीचे एक लेवल है जहाँ 6 रिजेक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 रिजेक्शंस हो गई। इसमें अब देखो अब क्या क्या नज़र आएगा, मल्टीपल रिजेक्शंस होगी हमारे पास, मैनी टाइम रिजेक्शन हुई है। ये क्राइटेरिया जितने मैंने बताए हैं याद रखने हैं, आपने नोट कर लें। इसमें हमें मिल रहा है ये मल्टीपल रिजेक्शंस मिल रही हैं, और हमें मिल रहा है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों है। कभी इसने पहले रेजिस्टेंस बनाया, सपोर्ट बनाया, रिसेंट रिस्पेक्ट की है इसको, अभी स्ट्रॉन्ग मूव अवे की है इसने, ऑब्वियस लेवल है ये, ठीक है। और यहाँ पे अब नीचे की देखें हम, ये नीचे एक लेवल और है जहाँ ये 3 टाइम रिजेक्शंस हुई हैं, नज़र आ रही है यहाँ पे, ये 3 टाइम्स यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया मार्केट ने। नंबर 1 हो गया ये हमारे पास, नंबर 2, नंबर 3।
और ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हुआ इसने, ये सपोर्ट लेवल है हमारे पास स्ट्रॉन्ग, ठीक है। 1 2 3 टाइम इसने रिजेक्शन ली है। लाइन ड्रा करें या जोन, ये एक बहुत ही मेन और कॉमन पूछे जाने वाला सवाल है कि हमें लाइन ड्रा करनी चाहिए या जोन ड्रा करने चाहिए। कमेंट में आप लोग भी इसका आंसर दें अभी कि क्या लगता है आपको, लाइन ड्रा करनी चाहिए या जोन ड्रा करने चाहिए। कभी भी दोबारा से सुन लीजिए, डोंट टेंडर ब्लाइंडली, अंधी ट्रेड नहीं करनी है। ऐसी तो स्पोर्ट पे आया तो बाय नहीं कर, रेजिस्टेंस पे आया सेल नहीं कर देना। ये क्वेश्चन हमारे पास, लाइन ड्रा करें जोन, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला कॉमन सवाल है और सबके माइंड में आता है कि लाइन ड्रा करनी चाहिए या जोन। अब सिंपल यहाँ पे देखते हैं कि लाइन ड्रा करने या जोन, ये भी कॉमन सवाल है। डॉलर या चार्ट लाइन ड्रा करने के 3 तरीके होते हैं। यहाँ पे मैं, डू यू ड्रा इन योर लाइन थ्रू द कैंडल क्लोज बॉडी और कैंडल विक्स। समझ आई इस बात की? नहीं। अब जब सब रिवर्सल पॉइंट एक लाइन को टच करें, या हर कैंडल क्लोज के लिए अलग लाइन, लेकिन ये चार्ट को ना बहुत गंदा सा बना देगा। नंबर 1 हमारे पास क्या था, रिवर्सल पॉइंट को एक लाइन को टच करती है, सिंगल लाइन, ठीक है, या मल्टीपल लाइंस, हर कैंडल क्लोज के लिए अलग लाइन। जैसे अब यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग हुई, इसकी लाइन बना दी, इसकी बना दी। ये इसको ना ऐसे आप लगा तो लेंगे, ये चार्ट को बहुत गंदा सा बना देती है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है चार्ट, जोन्स को समझना, चार्ट को समझना मुश्किल हो जाता है। Is it messy cultures up your chart and you end up confusing yourself? अपने आप को आप कंफ्यूज करोगे ऐसे। नंबर 3 है हमारे पास जोन्स। बेस्ट मेथड है ये। इसमें हम एक एरिया ड्रा करते हैं। वी हैव बोथ कैंडल क्लोज बॉडी एंड विक्स कवर्ड, यानी कि जो कैंडल क्लोज और विक दोनों को कवर करता है। It does not matter whether you draw in line zone because they both represent area of support and resistance. जो कैंडल क्लोज और विक दोनों को कवर करता हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्ट नंबर नहीं होते, बल्कि एरिया होते हैं। ये कभी भी ये एग्जैक्ट नंबर नहीं हुआ, ये एरिया होता है। इसलिए प्राइस सेक्शन जनरल एरिया में देखी जाती है, एग्जैक्ट लाइन पे नहीं। कभी भी बहुत बड़ा जोन ड्रा नहीं करना आपने। डोंट ड्रा इन मैसिव जोन, ड्रा इन स्मॉलर जोन डेट कवर द मोस्ट अमाउंट ऑफ टचेस। यानी कि ये एक प्रो टिप बता रहा हूँ मैं, कभी भी बहुत बड़ा जोन ड्रा नहीं करना, छोटे जोन ड्रा करने हैं जो मैक्सिमम टचेस को कवर करें, जिसमें मार्केट ने मैक्सिमम टच किए हों, छोटा जोन हो, वो ड्रा करना है आपने। अगर कोई कैंडल सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ जाए और फिर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हो जाए, तो उसे फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं, फेक ब्रेकआउट होता है ये। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दी है, जैसे सबको लगेगा कि ये ब्रेकआउट हो गया हमारा सपोर्ट लेवल का। नहीं, मार्केट ने वो फेक ब्रेकआउट था, ट्रैप किया वहाँ पे। इस पे हम फ्यूचर में वीडियो डिटेल से बात करेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है। देखें अब यहाँ पे भी एक ऐसा हुआ है कि यहाँ पे एक न्यू लेवल हमारे पास बन गया। ऑलवेज ट्राई टू कीप योर चार्ट एज अ क्लीन एज पॉसिबल। 100 लाइन या 100 इंडिकेटर आपको पैसा बनाने में मदद नहीं करेंगे, सिंपल चार्ट रखना है। फाइनल चार्ट देखते हैं, अगर आप सही तरीके से लेवल्स ड्रा करते हैं तो आपका चार्ट क्लीन होगा। ये देखें, सिंपल सादा से लेवल्स हम बनाएंगे, सिर्फ की लेवल्स होंगे, 100 लाइंस नहीं होंगी हमारे चार्ट में। छोटे लेवल्स भी होते हैं चार्ट में, लेकिन बिगनर के लिए की लेवल पर फोकस करना, यानी कि जो मेंस लेवल हैं उन पे फोकस करना चाहिए उसको बस।
ये देखें, ये नीचे छोटे छोटे लेवल्स भी हैं। आप इनको, बिगनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप जोन्स ड्रा किया करें, छोटे जोन्स। ये देखें मैक्सिमम टचेज़ हुए हैं इस जोन में 1 2 3 4 5। ये देखें नीचे भी इस तरह जोन बनाएं जहाँ पे मैक्सिमम टचेज़ हुए हैं, ना कि एक सिंगल लाइन लगा दिया आपने, क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट आपकी लाइन को रिस्पेक्ट ना करे, उसको ना टच करे। हिट द थम्स अप बटन, शो योर सपोर्ट। लाइक बटन को प्रेस करें, अपनी सपोर्ट करें हमें, ताकि हम और ऐसी नीचे वीडियोज़ ला के आपके लिए बनाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।